नमस्ते। तो आज हम देखने जा रहे हैं 10वीं कक्षा में जो 5वां लेसन है गोवा जैसा मैंने देखा। लेखक है विनय शर्मा जी। तो हमें पता है कि गोवा जो नाम सुनते ही हमें हमारा जो मन है वो तरंगायित हो उठता है। देश के कोने कोने से जो पर्यटक है वो गोवा में आते हैं और वैसे ही विनय शर्मा जी जो है वो अपने परिवार के साथ गोवा गए और 23 नवंबर को जब गोवा एक्सप्रेस मंडगांव रुकी तो सुबह का उजास हो गया था और एक टैक्सी के हॉर्न ने लेखक का जो ध्यान है वो खींचा और सभी लोग उस टैक्सी में बैठ गए। टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी। शीतल हवा और झोंकों से मन प्रसन्न हो गया और यात्रा की सारी जो थकान है वो मिट गई। लेखक सोचने लगे कि पर्यटन का भी अपना आनंद है। जब हम जीवन की कई सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं तो उससे निजात पाने के लिए पर्यटन एक अच्छा तरीका है। बदले हुए वातावरण के कारण हम निजात पाते हैं और हमें विश्राम भी मिलता है, हमारा मन भी और शरीर तरोताज़ा होता है। कुछ देर में क्या हुआ कि उनकी टैक्सी जो है वो मंडगांव में जा पहुंची। फिर दक्षिण में स्थित जो कस्बा है बेनालियम के एक रिसोर्ट में आकर रुक गए। यह रिसोर्ट लेखक ने पहले से ही बुक कर लिया था, इसीलिए औपचारिक खानापूर्ति कर लेखक जो है और उनके साथ उनकी फैमिली उन्होंने आराम करने के इरादे से अपने अपने स्यूट में चले गए। फिर इससे पहले कि हम कमरों से बाहर निकले मैं आपको गोवा की कुछ खास बातें जो है वो बता देता हूँ। ऐसे लेखक यहाँ पे हमें बता रहे हैं। तो लेखक ने दो बातें बताई है कि दक्षिण गोवा और उत्तर गोवा जो है इनकी राजधानी जो है वो पणजी है और पणजी जो है वो मांडवी नदी के किनारे में स्थित है। फिर यह नदी काफ़ी बड़ी है तथा वर्ष भर पानी इसमें रहता है और समुद्र इलाका होने की वजह से वहाँ का वातावरण जो है वो हवा में नमी रहती है, शरीर चिपचिपा लगता है। यह तो गोवा बहुत खूबसूरत और रेतीला तटों से और महंगे होटल जो है उससे और ख़ास जीवन शैली के कारण जाना जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद जो गोवा है, गोवा की जो सांस्कृतिक जो बातें हैं वो सांस्कृतिक विरासत जो है वो समेटे हुए है और गोवा की जो शाम है बड़ी अच्छी होती है। तो चलो लेखक के साथ हम इस शाम का आनंद लेते हैं। तो इस शाम का आनंद लेने के लिए बेनालियम बीच की ओर चल दिए। आप भी मीन्स लेखक कह रहे हैं कि चलो आप भी चलो हमारे साथ बेनालियम बीच पे। दिन भर की थकान तथा उमस गर्मी के बाद शाम को बीच पर जाना बड़ा अच्छा लग रहा था। रिसोर्ट के बीच में की जो दूरी है कोई 1 किमी ही थी, लेकिन जल्दी जल्दी चलने के बाद भी यह जो दूरी है वो नहीं तय हो रही थी और अब देखने का उत्साह जो है उनका बढ़ता ही जा रहा था। तभी अचानक लहरों की आवाज़ उनको सुनाई दी और वो लहरों की आवाज़ एक आधी रणभेदी जो बजती है उसकी जैसी बज रही थी। फिर वहाँ का जो वातावरण है खूबसूरत समुंदर देखते ही लेखक ने उसमें जाकर लिपट गए, मीन्स वहाँ पे उस समुंदर में जा गिरे। इसे इधर बच्चे भी रेत का घर बना रहे थे और लहरें आ रही थी, वो घर मिटा रहे थे, फिर बच्चे बना रहे थे, फिर मिटा रहे थे। तो ये सब जो चल रहा था तो लेखक को लगा कि देखो यही कुछ बनने के बाद कुछ मिटना यही नियति का यह है, यही जीवन का सत्य है, ऐसे वो उनको लगा। फिर यहाँ एक मज़ेदार दृश्य भी देखने को मिला। लहरों की आवाज़ के जो पक्षी है वो टी करती आवाज़ अपना मीन्स जो पर्यटक लोग हैं उनका आवाज़ अपनी ओर कर रहे थे। फिर वो मछलियाँ जो है वो पकड़ने के लिए या वो खाने के लिए वो क्या कर रहे थे वहाँ पे आते थे। फिर इधर पक्षियों को पकड़ने के लिए वहाँ पे कुत्ते भी थे, वो कुत्ते भी देख रहे थे कि जैसे ही वो पक्षी आता है उस पर झड़प मारता था, लेकिन जो कुत्तों को सफलता नहीं मिल पाती थी क्योंकि वो पक्षी जो है वो उड़ जाते थे। फिर
ये जो दृश्य है, जो पर्यटक लोग हैं उनको बड़ा मनोभावन लगता था, उनका जो मनोरंजन हो रहा था। फिर शाम हो गई, सूर्यदेव ने क्या की, मीन्स विदा ले ली। फिर चंद्रमा और चांदनी से नहाकर समुद्र निकला, तो समुद्र जो है वो भयावह दिखने लगा था। रात के समय वो समुद्र भयावह दिखने लगा था। अगले दिन हमने बस से गोवा घूमने की योजना बनाई, यानी लेखक ने गोवा घूमने की योजना बनाई। वहाँ पे घूमने फिरने के लिए बाइक किराए से मिल जाती है, लेकिन लेखक के साथ उनका परिवार था, बच्चे थे। इस वजह से उन्होंने बस से जाना मुनासिब समझा। और यहाँ पे जो फूड है वो सी फूड रहता था, तो सभी को वो अच्छा नहीं लगता, या फिर सभी लोग तो खाते नहीं, इसीलिए जो सुस्वादु भोजन जो है, मीन्स अच्छा भोजन है, अपना महाराष्ट्रियन भोजन है, तो वो भोजन वहाँ पे किस्मत से ही मिलता था। फिर ये समस्या भी थी वहाँ पे। तो अगर लेखक को पता था कि हमें अच्छा खाना खाना है या वेजिटेरियन खाना खाना है, तो हमें काफ़ी पैसे वगैरह लगेंगे, तो ये लेखक को पहले से ही पता था। और सबसे पहले लेखक जो है वो अंजुना बीच पहुँचे। गाँव में छोटे बड़े जो है करीब 40 बीच है, यानी गोवा में छोटे बड़े जो है वो 40 बीच है, लेकिन प्रमुख जो है वो 7-8 बीच है। तो अंजुना बीच जो है वो नीले पानी वाला है, पथरीला है, बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन नीले पानी वाला और पथरीला है। उसके एक और लंबी सी पहाड़ी है जहाँ से बीच का मनोरम दृश्य देखा जा सकता है। समुद्र तक जाने के लिए थोड़ा सा नीचे उतरना पड़ता है। नीला पानी काले पत्थरों पर पछाड़ खाने की वजह से उस पत्थर में छेद पड़ गए थे, और छेद पड़ने की वजह से वहाँ पे काफ़ी पानी जमा हो चुका था, और पानी की वजह से वहाँ पे काई पड़ गई थी। तो सभी लोग जो है वो काई में संभल कर, यानी कोई गिर ना जाए इसीलिए, या कोई ये नहीं हो जाए इसीलिए वो क्या कर रहे थे, फिसल न जाए इसलिए संभल कर चल रहे थे। लेकिन जो यंगस्टर है, युवा है, वो क्या अपने मस्ती में डूबे थे, लेकिन जो परिवार जो है, परिवार के साथ जो आए उनके बच्चे हैं, उनका समय उन बच्चों को ही संभालने के लिए चला जाता था। तो बेनालियम बीच जो है वो कैसा है, रेतीला है, उथला है, उसका सौंदर्य कुछ अलग है। और सबसे ज़्यादा जो मछुआरे हैं वो बेनालियम बीच को ही पसंद करते हैं। और सुबह सुबह बहुत ज़्यादा मात्रा में मछलियाँ वहाँ पे पकड़ी जाती है। लेकिन मज़े की बात यह है कि इतनी सारी मछलियाँ स्थानीय बाज़ारों में बेची जाती है, इसका निर्यात बिल्कुल भी नहीं होता। इसके विपरीत अंजुना बीच गहरा और नीले पानी वाला है। यह बॉलीवुड की पहली पसंद है। यहाँ कई हिट फिल्मों की शूटिंग भी हुई है, और दोनों बीच व्यावसायिक है, पर मूल अंतर व्यवसाय की प्रकृति का है। इसके बाद हम लोग यानी लेखक जो है वो दिन भर पणजी शहर देखते रहे। तो घूम फिर कर फिर कलिंगुड बीच पर पहुंच गए। यहाँ काफ़ी रेतीला तथा गोवा का सबसे लंबा बीच है कलिंगुड, 3 से 4 किलोमीटर जो है तक फैला है। यहाँ पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं, यही कारण है कि स्थानीय लोगों के व्यवसाय का ये भी केंद्र है। यहाँ कई प्रकार के वाटर स्पोर्ट्स होते हैं, जिसमें कुछ तो हैरत अंगेज है, जिन्हें देखने में आनंद आता है। आप भी अपनी रुचि के अनुसार हाथ आजमा सकते हैं, यानी जिनको जो खेल पसंद है, जो स्पोर्ट्स पसंद है, वो उसमें कर सकते, खेल सकते हैं। तो सबसे अधिक जो रोमांच पैराग्लाइडिंग जो है वो आया, उनको लेखक को लगा कि पैराग्लाइडिंग जो है वो बहुत ही अच्छा है। काफ़ी ऊंचाई से अथांग जलराशि को मीन्स देखना जो है अत्यंत विस्मरणीय है। तो वो लेकिन उतने दूर जाके वो सब देखना उतना ही भयावह भी है। तो हम मैं मीन्स कौन, लेखक और लेखक की पत्नी जो है दोनों भी डर रहे थे और खुश भी हो रहे थे कि इस डर जो है डर इस बात का कि छूट गए तो समझो पानी में गए। खुशी हुई इस बात की कि चलो इतना बड़ा रोमांचकारी दृश्य जो है हम सचमुच देख रहे हैं। यहाँ
4-6 दिन रहे, लेकिन हमारी दिन की जो दिनचर्या है वही रही। सुबह जल्दी उठना, फटाफट नाश्ता करना, दिन भर घूमना, थक कर शाम को रिसॉर्ट आकर थकान मिटाने के लिए पूल पर तैरना। एक दिन कोलवा बीच पर हमने बोटिंग का भी आनंद लिया। जो कोलवा बीच है वहाँ पे भी उन्होंने आनंद लिया बोटिंग का। यहाँ लेखक ने डॉल्फिन मछलियाँ भी देखी, हालांकि ये छोटी थी पर बच्चों को आनंद आया। इस दौरान यहाँ नवरात्रि तथा दशहरा पर्व मनाने का सौभाग्य भी उनको मिला। उत्तर भारत में जिस तरह हर घर तथा गली में, मोहल्ले में माँ दुर्गा की घट स्थापना कर तथा लड़कियों द्वारा गरबा होता है और वहाँ पे मनाया जाता है, ऐसा ही यहाँ भी रावण का पुतला कहीं भी नहीं जलाया जाता है। यह सिर्फ लोग जो है अपने वाहनों की सफाई कर उनकी पूजा करते हैं और शाम को भगवान की एक पालकी मंदिर ली जाती है और इसके बाद पेड़ विशेष पत्तियां तोड़कर लोग एक दूसरे को देकर बधाई देते हैं। अपनी सांस्कृतिक परंपरा है। इतने कम दिनों में गोवा का पूरा देख समझ तो नहीं पाया, पर इतना ज़रूर समझा कि पश्चिमी फैशन और सभ्यता में रचा बसा होने के बावजूद भी यह भारतीय संस्कृति को पूरी तरह से आत्मसात किए हुए है। पर्यटक फैशन के रंग में कुछ देर तक भले ही वो स्वयं रंग कर चले जाते हैं, लेकिन वो स्थानीय लोग जो है वो अपनी संस्कृति अपनी परंपरा उंगली पर अभी भी पकड़े हुए हैं। तो इस तरह से आपको मीन्स गोवा जैसा मैंने देखा यह लेसन जो है यहाँ पे पूरा होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करना ना भूलिए। धन्यवाद।